है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं HbA1c टेस्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है। ये टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है उसके शुगर के लेवल को जो है मॉनिटर करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म हम करते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक प्रोसीजर है इसमें। सबसे पहली चीज़ तो जो भी पेशेंट आएगा जिसको HbA1c टेस्ट परफॉर्म करवाना है उसका सैंपल हम होल ब्लड लेते हैं जो कि EDTA वायल में होता है। 2 ml सफिशियंट होता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और इसके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशंस वगैरह नहीं है। जब मर्जी आप चाहते हैं ये टेस्ट परफॉर्म करवाना, लैब में जाकर के आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल वीडियो भी आएगा। जितने भी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके लिए प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाया है कि टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि इस टेस्ट की वैल्यू क्यों है और किस तरीके से ये टेस्ट जो है, और HbA1c का मतलब क्या है। तो HbA1c टेस्ट ये नाम दिया है, इसके अलग अलग नाम है। तो इसको जो है हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट भी बोला जाता है या फिर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है। साधारणतः आप देखते होंगे जो भी हमारा हीमोग्लोबिन होता है या Hb जो होता है, ये Hb किसके साथ रहता है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो Hb ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, इतना तो आपको मालूम होगा। लेकिन जब आपके ब्लड में, ठीक है, जब आपके ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है, जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है उनमें क्या होता है, ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। जो भी वो शुगर टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, चाहे फास्टिंग हो या फिर PP हो, तो उसमें शुगर की मात्रा उसमें जो है डायबिटिक पेशेंट में बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तब ये क्या करता है, जो भी ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके जो है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनाता है। तो हम इसी लेवल को जो है चेक करते हैं और वो अधिकतर जो है आपको परसेंटेज में आपको रिपोर्ट देखने को मिलता है। तो इससे पता लगता है कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो ये इसमें देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसमें शुगर कितना कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस चीज़ को देखते हैं 2 या 3 महीने के अंदर कितना कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस चीज़ को देखने के लिए ये हेल्प करता है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर कोई पेशेंट है जो आने वाले समय में डायबिटिक हो सकता है तो उसका भी इसमें पता लगाया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट उस मायने से हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू कुछ इस तरीके से हम समझेंगे। इसमें जो भी आपके पास रिपोर्ट होगा उस रिपोर्ट को आपको कैसे समझना है। सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट वो कहलाएंगे जो रिपोर्ट आपको दिखाई देगा, आपके जो भी प्रिंट आपको रिपोर्ट मिलेगा उसमें 4 से 6% अगर आपके रिपोर्ट में शो हो रहा है, इसका मतलब वो नॉन डायबिटिक कंडीशन में है। अगर गुड कंट्रोल हो रहा है, वो 6 से 7% अगर आपके रिपोर्ट में आ रहा है, इसका मतलब आपका जो डायबिटिक है या फिर शुगर का लेवल जो है वो गुड कंट्रोल के कंडीशन में आएगा। उसके बाद फेयर कंट्रोल कब कहलाएगा, वो 7 से अगर 8% में रिपोर्ट अगर आता है तो वो फेयर कंट्रोल में आता है। ठीक है, उसके बाद पुअर कंट्रोल कब कहलाया जाएगा, जब 8 से अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है तो ये आपका पुअर कंट्रोल में आएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है। जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें शुगर के लेवल को जो है कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए इस टेस्ट का इंपॉर्टेंस है। आगे हम देखेंगे कि टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ये हमारे पास बायोरेट का D10 मशीन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसमें हमें टेस्ट परफॉर्म करना है HbA1c का। तो ऊपर से देखने पर ये ब्लैक कलर का कंपार्टमेंट पूरा ये आपका प्रिंटर के लिए है। यहाँ पर पेज लगता है और यहाँ से प्रिंट आपको रिपोर्ट मिलता है। ठीक है, और बाजू से जब आप इसको देखेंगे राइट साइड में तो ये आपको 3 बोतल दिखाई देंगे। इसमें तीनों आपके रिएजेंट के बोतल हैं और इसमें अलग अलग 3 बोतल आपको दिखाई देंगे। आसानी से रिमूव कर सकते हैं इनको। ठीक है, और उसके बाद वाश डाइल्यूएंट सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा होगा ये बोतल आपको। उसके बाद सेकेंड जो है आपका इल्यूशन बफर का है और फर्स्ट इल्यूशन बफर। तो इस तरीके से रिएजेंट के बोतल आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट बहुत ही आसान है इसको ऑपरेट करना, ज़्यादा टफ है नहीं। तो इस इंस्ट्रूमेंट में नीचे एक वेस्ट का बोतल भी रहता है। ठीक है, अब ये स्क्रीन है जो जिससे आपको ऑपरेट करना है, और ये बाजू में ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है यहीं से आपको सैंपल को अंदर करना है। तो ये सैंपल के लिए ये जगह दिया हुआ है स्पेस। यहाँ पर कांच लगा हुआ है, विंडो के तौर पर वो काम करता है, और जैसे ही काम नहीं रहता वो बंद हो जाता है। जब हम उस सैंपल हमें रन करना होगा, सैंपल डालेंगे तो वो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से रैक है हमारे पास, और ये कुछ स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी वार्म अप टाइमिंग चल रहा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, सेटिंग का, डाटा का, लॉट इन्फॉर्मेशन, मेंटेन। ठीक है, तो ये इसमें आपको वर्क करना होता है जब भी इंस्ट्रूमेंट में बाकी चीज़ें करने होते हैं। तो ये हम बाद में समझेंगे। अभी सिंपल आपको
बताएंगे कि इसमें टेस्ट हम परफॉर्म कैसे करते हैं। तो ये आपको स्क्रीन टच डिस्प्ले आपको मिलता है, तो आप स्क्रीन टच करके इसमें ऑपरेट इसको कर सकते हैं। वार्म अप टाइप ख़त्म होने के बाद नीचे देखना स्टैंड बाय मोड पे आ गया। अब स्टैंड बाय का मतलब होता है अब आप इंस्ट्रूमेंट को रन करने के लिए ये तैयार है, अब इसमें आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सिंपल है, आपके पास ये जगह दिया हुआ है सैंपल रखने के लिए, और सैंपल रखने का एक स्टैंड भी है जिसमें इस सैंपल को रख करके आप, ये EDTA वाइल है और ये बारकोडेड वाइल है, ये ऑलरेडी एंट्री है। अगर बारकोड ये नहीं लेता है तो आप मैनुअल भी इसको बारकोड दे सकते हैं, और बारकोड हमेशा बाहर की तरफ इस तरीके से हो ताकि वो रीड कर सके। तो इस तरीके से आप इसको रखेंगे तो अपने आप वो अंदर ले लेता है, ठीक है, ट्रे को, जो भी सैंपल ट्रे होता है। और उसके बाद यहाँ आपको लाल लाइट जलता हुआ दिखाई देगा, जिसके ये देखिए ये बारकोड को रीड कर रहा है। बारकोड ऑलरेडी एंट्री है सिस्टम में कौन से पेशेंट का है, और वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऐड हो गया है। तो बारकोड अगर रीड करता तो सैंपल आईडी में यहाँ पर बारकोड आ जाता, लेकिन बारकोड अगर रीड नहीं किया तो मैनुअल तरीके से एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद आप यहाँ पर नंबर बारकोड का डाल सकते हैं, और पोजीशन देखिए 1 नंबर पर, हमने पोजीशन ध्यान रखना है, 1 नंबर पर रखा है तो 1 नंबर पोजीशन में ही बारकोड की एंट्री करनी है। तो बारकोड की एंट्री हम यहाँ पर कर देते हैं, 1 नंबर पोजीशन दिया हुआ है और 1 नंबर पर है वो। ये करने के बाद डन कर दीजिए। ये देखिए सैंपल आईडी अब इसमें आ गया। स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए, स्टार्ट हो जाएगा। आर यू श्योर, तो इसको रन करने के लिए यस कर दीजिए। जैसे ही रन करेंगे यहाँ पर समय कुछ लेगा और उसके बाद स्टार्टअप हो गया है। ठीक है, तो स्टार्टअप हो गया है, 5 मिनट के अंदर आपको ये रिपोर्ट आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी ये स्टार्टअप का टाइम चल रहा है, और ये जो भी सैंपल है उसको सैंपल एस्पिरेट करेगा, और उसके बाद रिएजेंट जो भी होगा रिएजेंट लेगा, और आपको ये टेस्ट लगा करके परफॉर्म करके आपको रीडिंग यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, तो अभी परफॉर्मिंग कंडीशन ग्रेडियंट बता रहा है इस वेट करने के लिए, और स्टार्टअप टाइम भी नीचे शो होते रहता है, ये भी आप चेक कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद ये प्रिंटर का ऑप्शन है, अगर रिपोर्ट प्रिंट निकालना होता है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपने देख लिया। और उसके बाद रिपोर्ट भी हम देखेंगे, रिपोर्ट किस तरीके से शो करता है। ठीक है, और सैंपल को बाहर हम कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। तो वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ सके। तो अभी ये टाइमिंग ले रहा है, हम जल्दी से इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद दिखाते हैं इसमें रिपोर्ट किस तरीके से आपको शो करके देता है। तो अभी लॉट नंबर हमने 1 पे रखा है सैंपल को। ठीक है, तो सारे लॉट को ये चेक करता है, पोजीशन चेक करेगा, किसी और में तो सैंपल रखा है या नहीं रखा है। और अगर 1 नंबर पे रखा है, हमने 1 ही एंट्री किया है, देखिए बाकी सब ब्लैंक दे दिया। सैंपल आईडी में केवल 1 नंबर का यहाँ पर शो हो रहा है आपको। ठीक है, तो बाकी जितने भी हैं सब ब्लैंक है। अब ये आपको रिपोर्ट देगा कि रनिंग पे चल रहा है अभी। ठीक है, नीचे रनिंग, अलग अलग ऑप्शन आते रहते हैं, वो ध्यान देना है आपको मशीन को ऑपरेट करते समय। रनिंग है मतलब अभी इसको कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। ठीक है, स्टॉप का बटन स्टॉप कर देंगे तो वो रुक जाएगा। लेकिन ये देखिए अब रिपोर्ट आ गया 17.8, मतलब बढ़ा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो नीचे देखिए आप रिपोर्ट तो यहाँ पर आ गया 17.8, और उसके बाद एजेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो एजेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका सैंपल ट्रे सैंपल सहित बाहर आ जाएगा। डाटा आपको चेक करना है, पुराने पूरे डाटा इसमें शो हो जाते हैं, जो भी टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं सारा डाटा यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, रन के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ से जाकर दोबारा से आप सैंपल रन कर सकते हैं। मैं एजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से आपको ट्रे बाहर निकल जाएगा और सैंपल आपको मिल जाएगा। ठीक, ये देखिए विंडो ओपन हुआ और उसके बाद ये ट्रे आपका बाहर निकल के आ गया। तो इस तरीके